प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे और खुदावन का रूह आज आप सबको छुएगा और इज़्ज़त करेगा। और मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं आप सभी के लिए उस तामत से भरे और इस पवित्र वचन को आप सबके लिए पढ़ती हूँ। आलसी मत बनो। जैसे कि पवित्र बाइबल नीति वचन 10 की 4 आयत में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है कि मैं तुझे तेरे हाथों के कामों के द्वारा आशीष दूंगा। इसीलिए जब आप प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं और जब आप वचनों पर चलते हो, उसके बाद आपको अपने घर परिवार को चलाने के लिए मेहनत भी करनी है और काम भी करना है। आप परमेश्वर को मानते हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम न करें। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब आप मेहनत करेंगे तो तब मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा। लेकिन आज कुछ लोग मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए लोगों की ज़िंदगियों में आशीष नहीं है, इसीलिए लोग आशीषित नहीं हो पाते। और जब वो खुद तंगी में होते हैं तो फिर दूसरों को भी मुंह खोलकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि पहले तो तुम परमेश्वर के वचनों को मनन करो और दूसरा तुम मेहनत करो ताकि तुम सब बातों में उन्नति पा सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए हमें मेहनत करनी है ताकि परमेश्वर के काम कर सकें और परमेश्वर के काम तेज़ी से हो सके। इसीलिए आपको आलसी नहीं बनना है। बहुत सारे लोग मेहनती नहीं हैं, इसीलिए वह निर्धन रह जाते हैं और फिर वो दोष देते हैं कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के श्रापों को ख़त्म नहीं किया, मुझे श्रापों से बाहर नहीं निकाला। नीति वचन 6 की 6 में परमेश्वर ने कहा कि चींटियों से सीख वो किस तरह अपने भोजन वस्तुओं को संचय करती हैं। और लिखा है कि उनका कोई भी अगुवा नहीं होता, उनका कोई भी समझाने वाला नहीं होता, फिर भी वो एक लाइन में चलती हैं, वो अनुशासन में रहती हैं, अपना भोजन इकट्ठा करती हैं ताकि जब सर्दी का मौसम आए तब तो वह आराम से अपना भोजन कर सके। जब एक चींटी अपना खाने का सामान नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटी उसकी मदद करने के लिए इकट्ठी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी मत बनो। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी चपकी, थोड़ा और सो लेना, छाती पर हाथ धर के लेटे रहना, तब परमेश्वर कहते तेरा कंगालपन डाकू के समान तुझ पर आ पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं कि 6 दिन तू काम काज कर और 7वें दिन विश्राम कर। 7वें दिन परमेश्वर ने इसीलिए आराम करने के लिए कहा ताकि उस दिन आप परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रार्थना में अपना समय व्यतीत कर सके, ताकि जो तुमने 6 दिन मेहनत की है उस आशीष के लिए परमेश्वर के भवन में जाकर धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों पर अगर आप चलें तो एक एक वचन में परमेश्वर के लिए आपके लिए आशीष लिखी हुई है। इसीलिए अब आपको उन वचनों पर मनन करना है और उन पर चलना है। आपको मेहनत करनी है ताकि आप परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह अंगीकार करती हूँ कि मैं आलसी नहीं बनूंगी, पर मैं मेहनत करूंगी और मैं परमेश्वर के वचनों पर चलूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदावन का वचन भी कहता है कि चींटियों से सीखो कि वो कैसे मेहनत करती हैं। सो आज हमें आलसी नहीं बनना है कि थोड़ी सी नींद लेकर हमने उस ब्लेसिंग को नहीं गवा लेना है जो हमें मिलने जा रही है। सो
प्रार्थना में बने रहें, खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, खुदावन के वचन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, प्रार्थना में बने रहें। देखना फिर खुदावन कैसे आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, कैसे आपको ब्लेस करेगा। फिर कोई भी शैतानी शक्ति आपको रोक ना सकेगी जब आप प्रार्थना में बढ़ेंगे। खुदावन आपको बरकत दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।